एक बार फिर से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको नमस्कार कहता हूँ, आप सबको हेलो कहता हूँ। आज मैं जिस चीज़ पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत दिनों से मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में चल रही है और आज तक मैं उसका जवाब नहीं ढूँढ पाया। और वो ये है कि आप कितने नॉर्मल हैं और मैं कितना नॉर्मल हूँ। बड़ा अटपटा सा सवाल है ना ये। हम सभी नॉर्मल हैं मेरे हिसाब से तो, लेकिन हमारे देश के जो परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में कौन किसको हम नॉर्मल समझते हैं। चलिए पहले बात करते हैं, इसको बात करते हैं ये अजम्पशन लेके कि आप एक मेल चाइल्ड हैं। अगर आप मेल चाइल्ड हैं तो नॉर्मल ये होगा कि पढ़ाई में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान हो। मतलब दिन में अगर 24 घंटे होते हैं और उसमें से अगर आप 15-16 घंटे पैदा होते ही पढ़ाई को डिवोट कर लें तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया, मोर इज़ मेरियर। आप अगर पढ़ाई में तेज़ हैं, शार्प हैं, क्लास में 1 या 2-3 नंबर आ जाता है आपका और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल फिसड्डी हैं, ओवरऑल बिल्कुल फिसड्डी हैं, तो भी चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उल्टा बिल्कुल नहीं चलेगा, यानी कि आप खेल कूद में तो बड़े तेज़ हैं, पढ़ाई में फिसड्डी हैं, ऐसा कैसा चलेगा भाई। क्या होगा अब आपके बेचारे माँ बाप का, जो आपके लिए सारे के सारे सेक्रीफाइस करके बैठे हैं, जो आपके लिए कहीं आते जाते नहीं हैं, जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। समझो भाई, नॉर्मल बिहेव करो। तो ये तो हुई उसकी बात। जब घर में कोई आता है, गुप्ता जी, अग्रवाल साहब, भल्ला साहब, चोपड़ा साहब, पालीवाल साहब, सिंह साहब, जो भी आता है, वो बच्चों से सवाल जो पूछता है वो भी जो नॉर्मल सवाल होते हैं वो इस तरह के होते हैं। बेटा मैथ्स में कितने नंबर आए, दिन में कितने घंटे पढ़ते हो बेटा, स्कूल कौन सा है तुम्हारा, बेटा साइंस में कितने नंबर आए, बेटा +2 में साइंस ले रहे हो ना, हिंदी में फेल हो गए, कोई बात नहीं बेटा, हिंदी तो बेकार की चीज़ है, हिंदी में पास होकर क्या करना है, बेटा स्कूल के अलावा कुछ और तो नहीं करते ना। तो ये सब नॉर्मल सवाल हैं। अगर इनसे आप हटके हैं तो भाई आप एबनॉर्मल हैं। अब मान लीजिए कि आप टीन एज में आ गए, बड़ी एक स्लिपरी सी एज होती है, आदमी का ध्यान भटकता है, कुछ हार्मोन्स एक्टअप करने लग जाते हैं आपके अंदर और आप अनायास ही ज़िंदगी की जो खूबसूरतियाँ हैं उनकी तरफ खिंचना शुरू कर देते हैं। तो खिंचिए, फिल्में देखिए, पर उस तरह की फिल्में देख रहे हैं आप, ये बहुत गलत बात है। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। लड़कियों में इंटरेस्ट है, क्या डेट पे जाओगे, कौन है वो लड़की, क्या बात कर रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो भाई। ये वक्त है लड़कियों के बारे में सोचने का, ये उम्र है तुम्हारी। और पार्टी में जाना है तो जाओ, बबलू के साथ चले जाओ, राजू के साथ चले जाओ, रात को बेटा 8 बजे तक घर आ जाना, खाना घर पे ही खाना। और कोई लड़कियां तो नहीं आ रही ना पार्टी में। अल्कोहल, स्मोकिंग, तुम्हें हमारा ज़रा भी ख्याल नहीं है बेटे, ये नॉर्मल बिहेवियर है, सोचो ज़रा। तो इस तरह के जब आप टीन्स में आ जाते हैं तो कुछ इस तरह के सवालात का आपको सामना करना पड़ता है और आपको अपना नॉर्मल बिहेवियर दिखाने के लिए कुछ इस तरह से रहना पड़ता है। फिर आती है बात कि भाई अब कॉलेज के लिए एम करना है, कॉलेज में तो जाना ही है, क्या चुना जाए। +2 में तो साइंस ही ले सकते हैं और तो कोई ऑप्शन है नहीं। नॉर्मल बच्चे तो साइंस ही पढ़ते हैं भाई, चाहे उनके नंबर 40% आए कोई बात नहीं। साइंस पढ़ना लाइफ में एक नोबल चीज़ है, नॉर्मल से भी ज़्यादा एक नोबल चीज़ है। अरे आर्ट्स तो वो लेते हैं यार, जिनके कुछ नंबर नहीं आते ना, वो आर्ट्स ले लेते हैं, बिगड़ जाते हैं, स्कूल में क्लासेस बंक करते हैं, हम सबको पता है। हाँ, कॉमर्स ले सकते हो, सीए बनना, भाई सीए तो बन सकते हो, सीए बनना तो नॉर्मल बात है। अब आप कॉलेज के लिए एम करोगे तो भाई या तो कॉमर्स या इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग में जाना है तो भाई आईआईटी से कम तो बात नहीं बनेगी। चलो आईआईटी में नहीं हुए, कहीं भी नहीं हुए, चलो यार माँ बाप पैसे देके राम भरोसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तुम्हारा दाखिला करा देंगे, कोई बात नहीं। इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग है, बीटेक तो बीटेक है भाई, राम भरोसे से कर लो, उसमें क्या है। अच्छा कॉलेज भी हो गया, अब भैया एमबीए से कम काम नहीं चलेगा, आईआईएम का सोचो भाई, आईआईएम का सोचो। आईआईएम में नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं,
कोई और भी चलेगा, चलो पपलू टपलू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में चले जाओ यार, कोई बात नहीं, कम ऑन यार, मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट तो क्लासिक कॉम्बो है, अच्छे घर के बच्चे तो वही करते हैं, नॉर्मल घर के बच्चे तो वही करते हैं, और हम तो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं भाई। बिजनेस का सोच रहे हो? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? अरे अच्छे अच्छे बिजनेस नहीं कर पाए तुम क्या करोगे? और ये स्टार्टअप्स देखो, वो खुलने से पहले सारे बंद हो जाते हैं, और ओयो रूम जैसे स्टार्टअप खुल जाते हैं जो सबको पता है कि स्कैम है। चलो कोई बात नहीं, बिजनेस भी कर लेना, पर अभी बेटा पहले पढ़ाई पूरी करो, पहले इंजीनियरिंग और एमबीए करो, उसके बाद अच्छा इंजीनियरिंग एमबीए नहीं करनी तो भाई सरकारी जॉब की सोचो यार, आईएएस वाईएएस करो, नॉर्मल चीज़ें सोचो। आईएएस में नहीं हुआ, चलो यार किसी सरकारी इवनिंग कॉलेज में डीयू के एक इवनिंग में पार्ट टाइम लेक्चरर लग जाओ, जैसे ही मौका आएगा अप्रोच लगा के तुम्हें वहाँ परमानेंट करवा देंगे। चलो परमानेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्चुअल तो चल सकते हो अगले 10 साल के लिए, फिर देख लेंगे यार। टीचर भी नहीं बन पाए कॉलेज में, चलो यार किसी सरकारी स्कूल में कोई नौकरी करो यार, कोई मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के टीचर बन जाओ। पर भाई ये संस्कृत का टीचर बनना हमें मंजूर नहीं है, संस्कृत हिंदी, या तुम तो वो पीटी के टीचर बनने जा रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ये कोई नॉर्मल बिहेवियर है? चलो भगवान की दया से आपकी इंजीनियरिंग हो गई, चाहे कहीं से भी हुई कोई बात नहीं, आपका मैनेजमेंट भी हो गया, कहीं से भी हुआ कोई बात नहीं, ये तो आप हमारी आपस की बात है, गुप्ता जी की बात है आपस की, गुप्ता जी की, अग्रवाल जी की, सिंह साहब की, सूरी साहब की आपस की बात है यार। आगे बढ़ो, अब बच्चे की नौकरी लगने का वक्त है भाई, अब 23 साल का तो हो गया, चलो नौकरी भी लग गई, बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी लगी है, चाहे तनख्वाह उसकी 10,000 रुपये है कोई बात नहीं, या उसकी बैंक में नौकरी लगी है, बिल्कुल नॉर्मल नौकरी तो ऐसी ही होती है, बैंक में वो कोने में टाई पहन के बैठता है, जैसे ही कस्टमर आता है उसके पीछे भागता है कि भाई साहब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, यही नॉर्मल लाइफ तो यही होती है, और क्या होती है। अब शादी का वक्त आ गया भाई, अब चुन्नू बड़ा हो गया है हमारा, मुन्नू बड़ा हो गया है, अब शादी का सोचो, और देखो स्टेटस हमारे से ज़्यादा बढ़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। चलो भगवान की दया से आपकी इच्छा पूरी हुई भाई, लड़की सर्वगुण संपन्न लड़की अब घर में आ चुकी है, आपका बेटा अभी तक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, ना स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग, और अब अगले 2 साल में उसके 2 बच्चे भी पैदा हो गए, भगवान की दया से एक बेटा भी हो गया, बेटी हो गई, बेटा हो गया ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत नॉर्मल प्यारा बच्चा है, संस्कारी बच्चा है, सीधा ऑफिस से घर आता है, घर में बीवी के साथ बैठ के कोई भी सीरियल, सास भी कभी बहू थी, नागिन सास, देवों के देव महादेव, आजकल तो रामायण महाभारत भी आ रही है, संस्कारी बच्चा है, देखता है, घर से बाहर जाता ही नहीं है, कोई दोस्त है ही नहीं उसके, दोस्त हैं भी तो उनको भगा दिया है। भाई अब तो ज़िंदगी बीवी के साथ और बच्चों के साथ ही कटनी है ना, ये क्या एबनॉर्मल बातें हैं कि तुम कह रहे हो कि मैं तो मेरा एक दोस्त था पपलू नाम का, कॉलेज के ज़माने का, वो पार्टी वार्टी दे रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम्हारी उम्र है पार्टी करने की? बच्चों का तो ख्याल करो, बच्चों के फ्यूचर के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तो भूल जाओ अब तुम ये अपने बबलू और टपलू और ककलू को, ये सब खत्म अब मामला। अब 35 साल के हो गए, अब क्या बिज़नेस करोगे यार? 35 साल का कोई बिज़नेस करता है? अरे बिज़नेस करने की उम्र, रिस्क तो शुरू में लेते हैं, तुम रिस्क ले सकते हो। ये 2 बच्चों की पढ़ाई कौन करवाएगा? इनको इंग्लिश स्कूल में कौन डालेगा? इनको इंटरनेशनल स्कूल में कौन डालेगा? भाई आजकल तो यूएस भेजने से ही काम चलता है, कम ऑन यार, एक्ट नॉर्मल। चलो 40-45 के हो गए, नौकरी भी बनी हुई है, अपना घर किसी तरह से ईएमआई पे ले ही लिया, कार भी ले ली, बड़ी कार की सोचो यार, दुनिया एसयूवी पे जा रही है, तुम अभी ये ऑल्टो लेके बैठे हो, वो भी सेकंड हैंड, कोई बड़ी एसयूवी लो यार, थोड़ा स्टेटस की बात है। 45 साल के हो गए हो भाई, 50 के हो गए, अब भाई जॉब सिक्योरिटी को देखो यार, अब नौकरी छोड़ने का ये बिल्कुल वक्त नहीं है, ये नौकरी वोकरी छोड़नी होती है जवानी में, 50 साल की उम्र में नौकरी नहीं छोड़नी, पकड़ के बैठ जाओ, मोटी खाल कर लो, मालिक गालियाँ दे सुन लो, गालियों को क्या है, गालियाँ तो तुम सुनते ही रहते हो, उसमें क्या है, नॉर्मल बिहेव करो, अपने बच्चों का सोचो, बस। 50-55 साल की उम्र के आप हो जाते हो तो मुझे लगता है कि आपकी सेंसेस ही ख़त्म हो जाती हैं कुछ और सोचने की, इतना आप नॉर्मल ज़िंदगी जी चुके होते हो कि इससे हट के जीना आपको आता ही नहीं। तो
सारा किस्सा हमारे देश में ये नॉर्मल चक्कर यही है। नॉर्मल बड़ा खतरनाक शब्द है हमारे देश में। ऐसे नॉर्मल तो भाई दुनिया में कहीं नहीं होते होंगे। यही कारण है कि जो आपको जब लोग मिलते हैं तो चाहे वो, और जो खासकर जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल, प्रोफेसर्स, मैं तो बहुत लोगों से पाला रहा है। मेरे फादर खुद प्रोफेसर हैं भाई, और उनके बहुत सारे मित्र प्रोफेसर्स। हमारी बहना श्री भगवान की दया से डॉक्टर हैं, जीजा श्री डॉक्टर हैं। वो हम ऐसे रह गए, कोई बात नहीं, पर वो तो नहीं ना। और मैं बहुत से डॉक्टर से मिला हूँ, बहुत से प्रोफेसर से मिला हूँ। भाई साहब, एक डॉक्टर और प्रोफेसर को सब माफ़ है। आप डल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं, आप संस्कार टीवी देखते हैं, आप ज़िंदगी ऐसे ही बिताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 सेंटेंस बात नहीं कर सकते, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, घर में बस एसी चला के बैठ जाते हैं और टीवी देखते रहते हैं, ज़िंदगी गुजर गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। हैं तो डॉक्टर भाई, हैं तो प्रोफेसर, हैं तो किसी कंपनी के बड़े रैंकिंग ऑफिशियल। बोरिंग है तो क्या हुआ? बोरिंग इज़ नॉर्मल, नॉर्मल इज़ बोरिंग। इंडिया में तो नॉर्मल इज़ बोरिंग। ये तो कैसे अजीब अजीब लोग होते हैं जो कैसे मजाक करते रहते हैं और क्या क्या पार्टीज़ वार्टीज़ वीकेंड पे करते हैं, और ये दारू वारू पीते हैं और सिगरेट पीते हैं। इसका क्या मतलब है? तो बी नॉर्मल, घर पे रहो, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, एक घर वाले बनो, अपना पारिवारिक जीवन सुख के साथ बिताओ, संस्कारी चीज़ें देखो, संस्कारी सोचो। चलो टैक्स की चोरी कर लो, कोई बात नहीं, कोई थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घर बढ़ा लो, अपना एक कमरा एक्स्ट्रा डाल लो, कोई बात नहीं, ये सब हर कोई करता है यार। थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ऊपर से बन जाए, सरकारी नौकरी में हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। संस्कारी बातें तो करते हो भाई, किसी गुरु धर्म को तो फॉलो करते हो, व्रत तो रखते हो, बिल्कुल नॉर्मल। तो ये हमारे देश में नॉर्मलसी की परिभाषा है, नॉर्मलसी की डेफिनेशन है। अब आप कितने नॉर्मल हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भाई अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरा दिल तो दहल जाता है बिल्कुल। क्योंकि मैं तो फिर अगर इन डेफिनेशंस को मानूँ, खासकर ये जो नॉर्मल इज़ बोरिंग एंड डल इज़ बोरिंग एंड बीइंग कम्प्लीटली अनइंस्पायर्ड इज़ बोरिंग, तो भाई मैं तो बहुत ही एबनॉर्मल बंदा हूँ। मुझे डर लगता है अपने आप से, कहीं मैं कोई मेंटली डिरेंज तो नहीं हूँ ना, कहीं मैं भगवान ने मुझे ये कैसे बना दिया। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं हूँ। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कितने नॉर्मल हैं। मैंने नॉर्मलसी की परिभाषा, डेफिनेशन आपके सामने रख दी है, बेंचमार्क आपको बता दिया है। अब आप उस बेंचमार्क में खरे उतरते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर आप नॉर्मल हैं, बधाई हो आपको, परिवारजनों को, आपकी मिसेज को, आपके चुन्नू मुन्नू बच्चों को मेरी तरफ से। अगर आप नॉर्मल नहीं हैं, मेरी तरह हैं, और देखिए मेरे बाल तो देख लीजिए एक बार, बाल है, ये चश्मा, एक आउटसाइज चश्मा पहना है, बिल्कुल भी नॉर्मलसी की निशानी नहीं है भाई। तो मेरी सहानुभूति आपके साथ है। बाकी वीकेंड आ रहा है, आपका वीकेंड शुभ हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है।